दोस्तों बिग बॉस 18 में दो ऐसे कंटेस्टेंट है ना जिसकी गेम बहुत ही ज्यादा शानदार हो सकती थी। जैसे कि ना जो कि आप देखिए ना विवियन को जितनी चीजें मिल रही है और जितना उसको सपोर्ट किया जा रहा है, हर वीकेंड के वॉर पे उसकी तारीफ की जा रही है। अगर वो गलत भी है तो भी अच्छे तरीके से उसे समझाया जा रहा है कि ना कि उसे ऐसा पूरी तरह से डांटा जा रहा है, फटकारा जा रहा है, वैसा नहीं। तो दूसरे खिलाड़ी जैसे मेरे को लग रहा है करणवीर मेहरा बहुत ही एक शानदार खिलाड़ी हैं, अगर और भी ज्यादा निखर के आ सकते थे, लेकिन मेकर्स ने ही उसकी गेम ना बहुत ही ज्यादा अब खराब कर दी है। क्योंकि मेकर्स ने शायद ना बहुत चीजें देख लेता है ना, मेकर्स ना बहुत ज्यादा, जैसे कि हडल्स में बहुत चीज होती है, अगर उस हडल्स को पार करके, उस कठिनाइयों को पार करके कोई खिलाड़ी और भी शाइन करता है ना, तो वही एक विनिंग मटेरियल है। ना कि उसके पास जैसे विवियन की बात, मतलब नो डाउट विवियन की गेम अच्छी है और वो फाइनल तक भी जाएगा, लेकिन मेरे को ऐसा मानना है कि विवियन के रास्ते में ना बिग बॉस ने या मेकर्स ने कोई रुकावट, कोई ऐसे हर्डल्स नहीं डाले, तो उसकी गेम स्मूथ चल रही है। तो ऐसे विनर का भी क्या फायदा जिसकी गेम बिल्कुल स्मूथ चलती चलती गई और एंड में जीत गया, तो पूरी ही गेम उसी से रची हुई है। तो ऑब्वियस वाली बात ही दिख रही होगी। लेकिन ना जैसे कि अगर विवियन, जैसे करणवीर को इतना सुनाया जाता है, करणवीर के हडल्स आते हैं, और रजत में सुनाया जाता है उसके हडल्स आते हैं, लेकिन अगर यही विवियन के अगर हडल्स आते हैं ना, तो मेरे को उस चीज में, और ऑडियंस भी वो चीज देखना चाहती है कि विवियन को अगर वीकेंड के वार पे एक अच्छे से क्लास लगाई जाए, उसके बाद उसकी गेम देखने में मजा आएगा कि वो उसमें उठ पाता है, निखर पाता है या फिर बिखर जाता है। क्योंकि ऐसे ही खिलाड़ी चाहिए होते हैं ना बिग बॉस में, जिसकी गेम ऐसे कठिनाइयों के बाद भी और भी ज्यादा अच्छे से उभरता है, और भी ज्यादा वो खिलाड़ी ना अच्छा सा परफॉर्म करता है। ये ना कि उसी सारी चीजें मिल रही हो, सब कुछ उसे कंफर्ट लेवल उसका बिल्कुल मेंटेन किया गया हो, तब देखना, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। तो मेरे को, मेरा जो मानना है, जैसे करणवीर की गेम, अब देखो ना करणवीर की गेम मेकर्स ने वैसे ही खराब कर दी है। करणवीर और भी ज्यादा खुल के खेल सकता था, लेकिन वही चीज है ना, अगर मुद्दे में, किसी और के मुद्दे में घुसे, तब मेकर्स कहते हैं कि किसी और के मुद्दे को अपना मुद्दा बनाता है, किसी और के मुद्दे में घुसता है। अगर किसी और के मुद्दे पे ना घुसे, तो फिर मेकर्स ये कहते हैं उसका खुद का कुछ ओपिनियन ही नहीं है, बस वो तमाशा देखता है। तो वही चीज है ना, जो दोनों चीजें में ना मेकर हमेशा ही करणवीर का ना इस बार मतलब बजाने में लगा पड़ा है, लेने में लगा पड़ा है। और विवियन की ना हर, मतलब उसकी जो लेते भी ना प्यार से उसकी क्लास लेते हैं, जो कि एकता कपूर आई थी, जो ऐसा लग रहा था विवियन की क्लास ले रही है, घमंड के बारे में बता रही है, लेकिन वो भी उसी ही के सपोर्ट में आई थी। तो वही चीजें नजर आती है ना कि विवियन का अगर इसी तरह जो विवियन को चीजें हो रही है उसके साथ जो हो रहा है, अगर यही करणवीर के साथ, तो उसकी गेम और भी निखरती, और भी मजा आता देखने में। लेकिन मेरा जो मानना है और ऑडियंस जो देखना चाह रही है, तो ये चीजें एक बार मेकर्स को भी करनी चाहिए कि विवियन के भी उसके में जर्नी में कुछ हर्डल्स लाए, उसके खिलाफ भी कुछ ऐसा हो, कुछ लड़ाई झगड़ा, कुछ वीकेंड के वार पे ही कुछ कह दिया जाए, फिर उसके बाद उसे कुछ किया जाए, तो तभी तो उसकी गेम देखने को मजा आएगा। कि ये सिचुएशन में तो वो बाहर भी रहता था, कंफर्ट लेवल में तो बाहर भी रहता था, लेकिन बिग बॉस के हाउस में जब कंफर्ट लेवल दूर हो जाए उससे, तो उसकी गेम कैसी होगी। क्योंकि यही चीजें तो देखना चाहते हैं ना ऑडियंस, कि अगर किसी पे इतनी हर्डल्स आते, किसी पे इतनी परेशानी होती है, वो खिलाड़ी कैसा परफॉर्म करता है, और वही खिलाड़ी ज्यादा उठता है बिग बॉस की हर एक सीजन में, जिसमें ज्यादा परेशानी होती है और ज्यादा ही वो उसमें बिग बॉस हर्डल्स लाता है उसके जर्नी में। तो वो चीजें होनी चाहिए, मेरा जो मानना है, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है। दोस्तों आपका क्या है, कमेंट करके बताएं। वीडियो चलेगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।